हाँ बेटा, क्या पूछना चाह रहे थे? एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं अ, लगभग 70 साल की उम्र है मेरी, 70 इयर्स। अच्छा अच्छा। और अ, मेरी ज़िंदगी में बड़े उतार-चढ़ाव रहे हैं, कभी कोई सफलता नहीं मिली। जी। और 2 साल पहले, 2 साल से ज़्यादा हो गए, मेरे बड़े बेटे का देहांत हो गया था, जी जी। ब्रेन हेमरेज से। जी। उसके बाद तो और भी ज़्यादा हालात मतलब खराब हो गए। छोटा बेटा है, उसके पास ही रहते हैं, पर उसके स्वभाव में भी कुछ फ़र्क है। जी। और वो बच्चे भी हमारे से दूर ही रहते हैं, दिल्ली रहते हैं फ़िलहाल। जी। और बाकी जी घरेलू हालात भी ऐसे रहे। पिताजी ने भी हमारा प्रॉपर्टी का बँटवारा ठीक नहीं किया। भाइयों ने भी मतलब ऐसा दगा की, सभी रिश्तेदारों ने दगा की। चारों तरफ से मतलब वही मिला है वही। ये सब तो मैं ही बताऊंगी बेटे आपको। हाँ जी। हाँ हाँ। तो क्योंकि हाँ। मैं आजकल ये वीडियो वगैरह देखता हूँ, तो मुझे पता लगा भाई हमारा ओरिजिनल कहाँ से होता है। वहाँ के हम देवी देवताओं को भूल जाते हैं। एक्चुअली हमें ना तो हमारी कुल देवी का पता है भाई कौन सी होनी चाहिए। मैंने अपने पीछे क्या पूरा भाट एक होता है ना, पोथी। भाट भाट। हाँ, भाट से पोथी से भी सारा रिकॉर्ड निकलवाया है। ओरिजिनली हमारा उस गोत्र का, जाति का राजस्थान से निकास है। जी जी। तो वहाँ पे हमारा कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है। मुझे तो यही पता लगा भाई हमारी इसी कमी की वजह से हमारा कोई रखवाला नहीं है। देवी देवता जिसको हम पता नहीं है हमें। क्या होता है कि हमारे जीवन का मूल आधार देवी देवता होना बहुत जरूरी होता है बेटे। हाँ जी। और जब हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का जीवन आधार परमात्मा ही होते हैं। हाँ, वो और तो है ही। परमात्मा में भी जिस परमात्मा ने हम इसे मृत्यु लोक में, इस धरा में जब भेजा है, तो किस हाँ जाति जी। में भेजा, किस कुल में भेजा, किस माता की उदर से हमारा जन्म हुआ, तो ये हमारे जीवन में बड़ा विशेष महत्व होता है इसका। हाँ जी। तो जिस जाति, जिस कुल में हमारा जन्म होता है, उसी कुल के हमको देवी देवता पूजना पड़ता है। हाँ जी। और जब हमारे कुल देवी देवता ही हमको नहीं पता होते हैं और जीवन में फिर अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो हम दिन प्रतिदिन जो प्रताड़ित होते हैं, उनमें ऐसा लगता है, कभी शंका होने लगती है कि ऐसा लगता है कि कभी कोई भूत पिशाच हमें परेशान कर रहा है, या फिर कुल देवी देवताओं का ही प्रकोप है, या फिर शत्रु बाधा है, भूत प्रेत बाधा है। समझ में नहीं आता कि जीवन किस उलझन में उलझा हुआ है। हाँ जी। जब हम इस तरीके से प्रति दिन प्रतिपल प्रताड़ित रहते हैं, इस समय हमको सद्गुरु संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। और संतों में भी ऋषि कुल परंपरा को हम धारण करें। ऋषि जन सिद्ध महापुरुषों से जब हम जुड़ते हैं, तब हमें वह सटीक जानकारी प्राप्त होती है। और अभी आपकी जो चर्चा हो रही है, वो साधक महात्माओं से हो रही है। मैं माँ बगलामुखी देवी की आराधना साधना करती हूँ, माता जी की आराधना ही करती हूँ, मान के चलिए। अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता, भक्ति का बखान नहीं किया जाता अदर और कहीं। जो भगवत भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, जो इस सनातन संस्कृति को जानते समझते हैं, उनसे ही परमात्मा प्राप्ति का गूढ़ रहस्य समझाया जाता है। वरना इस धरा पर तो सनातन धर्म को भी इतना गाली गलौज करते हैं कुछ मूर्खतावश कुछ मनुष्य, उनके हम देखते हैं। तो आपको सामान्य पंडितों के चक्कर में आपको कुल देवी देवता प्राप्त नहीं होंगे। आपको सिद्ध साधक ऋषि मुनि महात्माओं से जब आप जुड़ेंगे, तब आपको
वे कुल देवी देवता प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये बता दिया जाए कि हाँ भाई आपको कुल देवी देवता चाहिए, और बता दिया जाए कि आपकी कुल देवी दुर्गा जी हैं या आपकी कुल देवी काली जी हैं, उसमें भी आप भ्रमित हो जाएंगे। अब काली जी की भक्ति करने लगे फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम कभी मिलेंगे तो फिर हम आपको पूछेंगे कि बेटा हाँ आपको किसी ने बताया था कि काली जी आपकी कुल देवी है, तो फिर मैं प्रश्न कर सकती हूँ कि भाई कौन सी काली है? महाकाली है, कंकाल मालिनी काली है, भद्र काली है, मंगला काली है, तो मशान काली है ना, कंकाल मालिनी जिन्हें कहते। तो कौन सी काली की आप आराधना करते हैं? तो फिर आप वहां लड़खड़ा जाएंगे और फिर भ्रमित हो जाएंगे। इसीलिए सुनी सुनाई को कह देना, मतलब करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात। जो मनुष्य सुनी सुनाई को यहाँ सुना वहां सुनाने लगा, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया, तो उसका वो बताया उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना महत्वपूर्ण एक साधक की सिद्धि द्वारा उसने इष्ट की प्राप्ति किया है, इष्ट का सानिध्य प्राप्त किया है, और उन्हीं इष्ट की कृपा से वे ही उनके इष्ट देवी और इष्ट देवता उनके हृदय में मन मस्तिष्क में विद्यमान होकर के और दूसरे जनमानस का उद्धार हेतु कल्याण हेतु वे ज्योतिष के रूप में और आध्यात्म के क्षेत्र में सनातन धर्म के रक्षक बनते हैं। वे साधक सिद्ध महापुरुष वे आपको सटीक कुल देवी देवता का मार्ग बताते हैं। पूर्व काल में भी यही होता था बेटे, अभी नया नहीं है कि आप अकेले को जो कुल देवी देवता प्राप्त नहीं है और मन भ्रमित है तो आप अकेले ही नहीं हैं। मतलब अभी इस कलिकाल में आप अकेले ऐसे मनुष्य नहीं है जो परेशान है। इसके पहले भी यही होता रहा है कि उनको कुल देवी देवता का ज्ञान प्राप्त नहीं होता था, और फिर वो ऋषि कुल परंपरा के ऋषि मुनि महात्माओं के सानिध्य में जाकर के पूछते थे, भगवान ऐसा लगता है जीवन संकट में हो गया है, तो ऐसा मन में आभास होता है कि क्या कुल देवी देवताओं की गलत कृपा दृष्टि हो रही है क्या, जिस कारण मैं और मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन कष्ट में डूब रहा है ना। तो ये भ्रांतियां वो मिटा देते थे ऋषि महात्मा लोग, और तत्काल ही गुरु दीक्षा दे करके, गुरु दीक्षा में पहले गुरु मंत्र दिया जाता है गुरु की प्राप्ति का। जब तक आपको गुरु प्राप्त नहीं होगा तो ईश्वर और इष्ट देवी देवता कुल देवी देवता आपको प्राप्त नहीं होते हैं। तो वे ऋषिगण जिसकी आराधना करते हैं तो वो आराधना करते हैं, और जब भक्त पहुंचता है कि मुझे कुल देवी देवता नहीं पता, मैं पीड़ित हूँ, भगवान मेरी कृपा कीजिए मेरे ऊपर, मेरी दया दृष्टि मेरे ऊपर आप कीजिए, तब वे ऋषि उस भक्त को दीक्षा दे करके और गुरु मंत्र देने के बाद वो इष्ट देवी कुल देवी देवता की दीक्षा जो दे देते थे, गुरु नाम दीक्षा जो कहते हैं जिसे नाम दीक्षा, तो जिस देवी या देवता का उनको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाती है और उसी देवी देवताओं को प्रतिदिन वो साधना करने लगते हैं, भजने लगते हैं, गुरु मंत्र का जप करने लगते हैं, तो धीरे धीरे जब वो मंत्र जो है पावरफुल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो वो अपने भक्त के समक्ष स्वयं प्रकट हो जाती है देवी कि भक्त बेटा तू मुझे पुकारता था, मैं ही तेरी कुल देवी, मैं ही तेरी इष्ट देवी, मैं ही तेरी ग्राम देवी, मैं ही तेरी जीवन रक्षणी हूँ और तेरे इस कुल परिवार की जीवन रक्षणी हूँ, मुझे अनन्य रूपों में भजा जाता है, लेकिन तूने मुझे गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त करके और मेरी गुरु सानिध्य में मेरी भक्ति करके मुझे ही प्राप्त कर लिया तूने। बोल तेरे जीवन में क्या खुशी चाहिए, क्या शुभ मंगल कार्य चाहिए, मैं सर्व कार्य तेरे सिद्ध करूंगी। तो इस प्रकार से दीक्षा के माध्यम से कुल देवी देवता और वे ही इष्ट देवी देवता की प्राप्ति हो जाती है। तब से फिर उस मनुष्य का जीवन सुख और आनंदमय व्यतीत होने लगता है। जब आपको अपने कई पीढ़ियों से दादा दादी परदादा इनसे आपको कुल देवी देवता प्राप्त नहीं है, तो किसी एक साधारण मनुष्य के बता देने पे कि तेरी देवी ऐसी है, तेरी देवी का नाम ये है, तू इसको भज, तो भाई आपको नाम बता दिए तो उनकी भजने की क्रिया भी तो पता होनी चाहिए कि आपकी कुल देवी जिसका नाम बताया गया है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसको कैसे प्रसन्न किया जाए। तो ये भी तो आना चाहिए कि भाई वो कुल देवी देवता कैसे प्रसन्न होंगे। तो ये मार्ग भी वो व्यक्ति बताए, तब आपकी साधना सफल होगी और आपकी कुल देवी देवताओं की कृपा दृष्टि आपके जीवन में फलीभूत होगी। तो आपको दीक्षा के माध्यम से आपको कुल देवी देवता की प्राप्ति हो, और वे एक ही होना चाहिए, कुल देवी देवता भी वही और वे इष्ट देवी देवता भी वही।
तो फिर देखिए आपके जीवन में सोने में सुहागा होगा, मंगल ही मंगल हो जाता है जीवन, है ना बेटे? हाँ जी।